Welcome to the lecture of abducent nerve. That is the sixth cranial nerve जो आई से रिलेटेड है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई से रिलेटेड तीन नर्व्स हैं, 3, 4, 6. थ्री cranial nerves. Third cranial nerve already done. Fourth cranial nerve already done. Now we are talking about sixth cranial nerve जिसका नाम है abducens nerve या फिर abducent nerve, whatever you want to write. So now एक चीज जो हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं, दैट इज a mnemonic SO4, that is superior oblique muscle is supplied by fourth cranial nerve. LR6, that is lateral rectus muscle supplied by sixth cranial nerve. यानी कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व जो है उसका एक लौता काम है लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर. फाइन. Then ATR3, that means all the rest muscles are supplied by third cranial nerve, that is oculomotor nerve. तो हम दो नर्व्स, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व पहले ही पढ़ चुके हैं और अब हम आए हैं सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पढ़ने. दैट विल बी इवन इजियर अगर हमने थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व पहले से पढ़ लिया है तो. तो अब हम आगे चलेंगे. व्हाट डू वी हैव ऑन द स्क्रीन राइट नाउ? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉन्स. मैं फिर से दोबारा सेम डायग्राम दिखा दूं. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द मिड ब्रेन. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉन्स. सो ये है पॉन्स. यहां से हमने लिया क्रॉस सेक्शन. ठीक है. बट मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, मेड्यूला के बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड. एंड ये देख सकते हैं आप क्रेनियम का पूरा आउटलाइन है. सो दिस होल इज फोरामेन मैग्नम जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर जाता है क्रेनियम से. Then you can see this is foramen lacerum and this is superior orbital fissure. क्या है ये? Superior orbital fissure. Now you can see this nerve. अगर हम यहां से पॉन्स वाले रीजन से क्रॉस सेक्शन लेते हैं देन वी विल गेट दिस डायग्राम. प्लीज इसको ध्यान से देखना. व्हाट डू वी हैव? सबसे पहले हम देख सकते हैं ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस. बट मेन बात पता है क्या है? एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारी सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है, फेशियल नर्व, वो ऐसे पास करती है इसकी तरफ से, चार इसके ऐसे घूम के आती है. सो एज यू कैन सी दिस ब्लू न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व. यहां से निकली फेशियल नर्व और इसने चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाया. किसके चारों तरफ? एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगाया और फिर ये फेशियल नर्व बाहर गई. तुम एक चीज समझ पा रहे हो? जो ये रैप होती है ना सेवंथ क्रेनियल नर्व अराउंड द एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, इसकी वजह से पोस्टीरियर साइड ऑफ पॉन्स पे ये एलिवेशंस बनती हैं. ये दिख रही है एलिवेशंस, ये उठाव, ये उठा हुआ एरिया. दीज एलिवेटेड एरियाज आर नोन एज फेशियल कॉलिक्यूलस. क्या बोलते हैं इसको? फेशियल कॉलिक्यूलस, which is the elevation formed by wrapping of seventh cranial nerve around the nucleus of sixth cranial nerve. Very very important. ठीक है. बट अभी हम सेवंथ क्रेनियल नर्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिक्स्थ क्रेनियल नर्व दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस है, रेड कलर में दिया हुआ है. यहां से निकली एब्ड्यूसेंट नर्व आगे की तरफ पास कर रही है. बाकी किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बट स्टिल यू कैन सी दिस थिंग इज मीडियल लेमिनिस्कस. तो ये जो नर्व होती है ये मीडियल लेमिनिस्कस के ऊपर से जाती है. इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है पॉन्स का, इसको बोलते हैं बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स. तो ये नर्व जो है मीडियल लेमिनिस्कस और बेसिलर पार्ट ऑफ दी पॉन्स के ऊपर से ऐसा पास कर रही है. ठीक है. इतनी बात समझ में आया? अब हम इस वाले डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे.
नाउ अगेन वी हैव द सेम डायग्राम जो हम कई बार से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हम सारी नर्व्स में ऐसा ही पढ़ रहे हैं ना, ये सेम डायग्राम हमारा चल रहा है. सो यू कैन सी दिस ग्रीन लेयर एंड दिस ऑरेंज लेयर, ये दो लेयर्स हैं ड्यूरा मैटर की. ग्रीन वाली लेयर को बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ऑरेंज वाली लेयर को बोलते हैं मेनेंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर. इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ साइनसेस, वीनस साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस. ऐसे वीनस साइनसेस जो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. मेन ड्यूरल वीनस साइनस जिसकी हम इधर बात करने वाले हैं, दिस वन इज केवर्नस साइनस. इसको हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, राइट. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ. देख लो ये पॉन्स बना हुआ है, पॉन्स के पीछे फोर्थ वेंट्रिकल होता है. फोर्थ वेंट्रिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी का, जिसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ यू कैन सी, ये रहा सेवंथ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, ये रहा सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस. सेवंथ क्रेनियल नर्व यानी फेशियल नर्व ऐसा चक्कर लगाती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड, जिसकी वजह से पीछे ऐसा एलिवेशन बनता है, फेशियल कॉलिक्यूलस. राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट एज यू कैन सी जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंट नर्व, वो मीडियल लेमिनिस्कस के ऊपर से आई, बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स के ऊपर से आई, और अब ये एग्जिट कर जाएगी कहां पे, पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन से ये एग्जिट कर रही है. देखो डायग्राम भी कितना देख के बनाया जाता है, देख रहे हो. जो एब्ड्यूसेंट नर्व है ये पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन से एग्जिट करती है. उसके बाद ये एरेक्नॉइड मैटर, तुम देख सकते हो ब्लू वाली लेयर एरेक्नॉइड मैटर है, उसको पियर्स करके सब एरिकनॉइड स्पेस में ये नर्व ट्रेवल करती है, और इस स्पेस को बोलते हैं सिस्टर्ना पॉन्टिस. देखो यहां लिखा है सिस्टर्ना पॉन्टिस, a subarachnoid cistern located ventral to pons containing CSF, cerebrospinal fluid. तो तुम देख सकते हो ये पॉन्स के आगे एक एरिया होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है, एंड इस स्पेस में ये नर्व जो है ट्रैवल कर रही है. फिर उसके बाद क्या होगा, ये ड्यूरा मैटर को पियर्स करके केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से पास करेगी. फिर ये केवर्नस साइनस से बाहर निकलेगी एंड देन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती हुई ऑर्बिट में एंटर कर जाएगी, जस्ट टू सप्लाई लेटरल रेक्टस मसल, जो कि इसका इकलौता काम है, टू सप्लाई लेटरल रेक्टस मसल. और ये क्या सप्लाई करती है, दोनों तरीके की सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई भी करती है, सेंसरी सप्लाई भी करती है. यानी कि इस नर्व के दो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनो. एक है सोमैटिक इफरेंट फाइबर्स. इफरेंट मींस एग्जिट फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकले हैं तो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई मोटर सप्लाई जरूर करेंगे, और किसको करेंगे, लेटरल रेक्टस मसल, जो कि इकलौती मसल है जिसको ये नर्व सप्लाई करती है. दूसरे तरीके के फाइबर्स हैं जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स. जो फाइबर्स आते हैं ब्रेन की तरफ, ऑब्वियसली आने वाले फाइबर सेंसरी फाइबर ही होंगे ना. जो फाइबर कोई सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ आ रहे हैं वो सेंसरी हैं. जो फाइबर्स ब्रेन से निकल के जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ मोटर सिग्नल लेके जा रहे हैं. तो तुम देख सकते हो दो तरीके के फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं. एक है सोमैटिक इफरेंट जो कि मोटर है टू लेटरल रेक्टस, और दूसरा है जनरल सोमैटिक एफरेंट जो सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी इंपल्स लेके आएगा अगेन सेम मसल से जिसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल. हो गया. न्यूक्लियर ओरिजिन देखें, एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस जो कि लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट होता है, बीनीथ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि इसके जस्ट बैक साइड पे देखो मैंने दिखाया था फोर्थ वेंट्रिकल है,
तो ये होता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के बीनीथ, नीचे की तरफ प्रेजेंट है एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि ये सराउंड होता है बाय इंटरनल जेनू। जेनू का मतलब होता है टर्न। तो जो फेशियल नर्व ऐसे टर्न लेती है उससे ये सराउंडेड होता है, और इसकी वजह से एक एलिवेशन बनती है जिसको फेशियल कॉलिक्यूलस बोलते हैं। फिर एब्ड्यूसेंट नर्व के जो फाइबर्स होते हैं ये पास करते हैं फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू मीडियल लेमिनिस्कस एंड बेसिलर पार्ट ऑफ द पॉन्स, दिखाया था मैंने। उसके उसके थ्रू पास करते हैं। फिर ये एग्जिट करते हैं ब्रेन से बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स एंड अपर एंड ऑफ द मेड्यूला। तो पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन पे ये एग्जिट करते हैं। जो मेड्यूला के लिए लिखते हैं हम, वो लिखते हैं पिरामिड ऑफ मेड्यूला। ठीक है, जब आप मेडुला का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आप देखोगे ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर्स कुछ बनते हैं, इसलिए उसको पिरामिड ऑफ मेडुला बोला जाता है। बट राइट नाउ जस्ट ये याद रखो, पॉन्स और मेडुला के बिल्कुल जंक्शन पे ये नर्व एग्जिट करती है। सही है, चले आगे। नाउ यू कैन सी कि जब ये नर्व एग्जिट करती है, फिर ये नर्व क्या कर रही है, फॉरवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली, फॉरवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली ऐसा ट्रेवल कर रही है इन सिस्टर्ना पॉन्टिस, जो मैंने बताया था सब एरिकनॉइड स्पेस है जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है। ठीक है, फिर ये ड्यूरा मैटर को पियर्स करती है और केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में ट्रेवल करती है। ठीक है, पहले ये लेटरली होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पहले ये लेटरल साइड पे होती है, फिर ये इन्फेरोलेटरल होती है। मैं दिखा देती हूँ, देखो ये है केवर्नस साइनस। ठीक है, तो ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो पहले इनिशियली तो ये लेटरल होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लेटरल। फिर ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है और फिर ये हो जाती है इन्फेरोलेटरल। इन्फेरो मतलब हल्का सा नीचे, और लेटरली इन्फेरोलेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? इन्फेरोलेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर एंटर करती है ऑर्बिट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, और कहाँ होती है, विद इन द कॉमन टेंडिनस रिंग। देखो अगर तुम्हें ये याद है, ये डायग्राम हम कई बार देख चुके हैं, अब हम फिर से देखेंगे। तो तुम देख सकते हो ये ऑर्बिट का डायग्राम है। ये स्क्वायर जो है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, भले ही ऑर्बिट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये है नेजल साइड, मतलब ये मीडियल साइड की बात हो रही है, और ये है टेम्पल साइड, यानी ये लेटरल साइड की बात हो रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसके थ्रू ऑर्बिट में एंटर करने वाली कई चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं। LFT, दैट इज लेक्राइमल ब्रांच एंड फ्रंटल ब्रांच, जो ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड है, अभी हमें नहीं पढ़ना। T इज ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, हम पहले ही कर चुके हैं। NCB नेजोसिलियरी ब्रांच, ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड है, अभी नहीं करना। सुपीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर ब्रांच ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो हम पहले ही कर चुके हैं। The main thing that we have to focus now is abducent nerve, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर करती है। एंड एज यू कैन सी दिस ब्लू थिंग इज कॉमन टेंडिनस रिंग, जिसको एन्युलस ऑफ जिन भी बोलते हैं। और ट्रोक्लियर नर्व इस एन्युलर रिंग के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। प्लीज देख लो इसको ध्यान से, that sixth cranial nerve, that is abducent nerve, is present inside the annulus of Zen। यही सेम चीज यहां पर लिखी है, पढ़ लो। enter the orbit through superior orbital fissure within common tendinous ring, inferolateral to oculomotor and nasociliary nerve। inferolateral,
तो ये सिर्फ एक लोकेशन के बारे में इसका बताया जा रहा है कि जो हमारी ऑक्यूलोमोटर और नेजोसिलियरी ब्रांच होती है उसके इन्फेरोलेटरली एब्ड्यूसेंट नर्व पास करती है, और इसका एक ही काम है लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर देना। ऑल डन। यहाँ पे लेटरल रेक्टस मसल का एक फंक्शन भी लिखा है, दैट इज एबडक्शन ऑफ द आईबॉल। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना, इस तरफ। तो हमारे आईबॉल को इस तरफ लेके जाना इज एबडक्शन ऑफ द आईबॉल। गॉट इट। इसी के साथ हमने कवर कर लिया एबड्यूसेंट नर्व को भी। ठीक है, कहां से आई कहां को गई, कहां से आई कहां को गई। सबसे पहली चीज, मीडियल लेमिनिस्कस और बेसिलर पार्ट ऑफ पॉन्स के थ्रू आई। पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से एग्जिट करी, सिस्टर्ना पॉन्टिस में ट्रेवल करी। सिस्टर्ना पॉन्टिस इज सब एरिकनॉइड स्पेस जिसमें सीएसएफ भरा है। ड्यूरा मैटर को पियर्स करके लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस से पास की। पहले लेटरली प्रेजेंट थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, फिर इंफेरोलेटरल प्रेजेंट थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, फिर केवर्नस साइनस से बाहर निकली, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू एंटर करी। कैसे? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर करी इनसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग, विद इन द कॉमन टेंडिनस रिंग, और जाके सप्लाई कर दिया लेटरल रेक्टस मसल। इसी तरीके से सारे क्रेनियल नर्व्स के कोर्सेज आपको याद होने चाहिए। ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू रिवाइज इट मिनिमम 4 to 5 टाइम्स। जब तुम एक नर्व को रिवाइज करोगे ना, तब जाके तुम्हें वो याद होगी। तो इस चीज को प्लीज समझ के चलना है, मल्टीपल टाइम्स चीजें करने वाली होती हैं। एक बार में किसी को भी नहीं आता। एक बार अगर तुम रीड भी करोगे ना तो भी नहीं आएगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कौन कितनी बार रिवाइज रिवाइज करे और किसको कितनी बार में समझ आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन। मेरी मेरे हिसाब से मिनिमम 3 4 5 टाइम्स तुम्हें इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम सारी क्रेनियल नर्व्स के कोर्सेज याद कर पाओगे। फाइन। So that's it about abducent nerve. We will meet in another lecture with another topic. Bye bye.